बात करने की तो बात एक नहीं 10 बार कर ली जाए। हम हमेशा से करते आए हैं, ठीक है, अभी भी करने को तैयार है, कर लेते हैं। कंडीशन सिंपल है, पीओके को वापस करो, उसके बाद आके बात करो। तो जो हमारा था पहले वो वापस करो, फिर टेबल पे बात करो। ये भी कसम खा के आओ कि कश्मीर 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 का जो बवाल है वो करने से कोई फायदा है। जिन्ना तुम्हारे अब्बा जो तुमको दे गए उसी को संभालो ना, उसे तो संभाल नहीं पा। जो उस कुर्सी पे बैठ के, पीएम की कुर्सी पे बैठ के जो बोल रहा है वो कुर्सी बुलवा रही है। अच्छा। लेकिन वो जो व्यक्ति जैसे वो कुर्सी से बाहर निकलेगा उसकी पूंछ फिर वापस टेढ़ी हो जाएगी। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ, ये कश्मीर बोलते क्यों हैं? अगर इनके अंदर इतनी झस थी तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? ठीक, बलूचिस्तान को तो थोड़ी सी हवा लगने की जरूरत है, वो तो कभी अलग हो जाएगा। सुधर जाए, आराम से चिल करके रहे तो ठीक है। खाली पीओके ही हमको वापस लेना है, जो हम अगले साल तक ले लेंगे, कोई लोड नहीं है इतना। लेकिन अगर नहीं मानेगा तो फिर 2-3 टुकड़े और होंगे, अपना फिर छोटा सा रह जाएगा, खेलता कूदता रहेगा गुल्ली डंडा। सरकार ने, इमरान सरकार ने तुरंत ट्रेड बंद कर दी, उन्होंने दुश्मनी निकाल दी। अब दुश्मनी निकाली तो उसको झेले भी वो। अब उनके यहाँ खाने को नहीं बचा है, कुछ आटा नहीं बचा है, रहने को घर नहीं बचे हैं, तो ये लोग अब क्या करेंगे? तो अब ऐसे ही हम लोगों के पास में आएंगे, कहेंगे हाथ फैलाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक बयान दिया था कि हमें भारत के साथ में मित्रता करनी चाहिए, टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए। हमने जंगें लड़ी हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें गरीबी ही मिली है। आज हम भारत की जनता से पूछेंगे कि जो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है? भारत को मित्रता की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? चलते हैं जनता के पास में, लेते हैं उनकी राय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास। क्या नाम है सर? सुनील श्रीवास्तव। क्या करते हैं सर आप? मार्केटिंग में हूँ। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी यूएई गए थे, वहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ, उसमें ये बोला कि हम भारत के साथ जंग कर चुके हैं, उससे हमें गरीबी मिली, हमारे देश की इकनॉमी ख़राब हुई, अब हम टेबल पर बैठ के बात करना चाहते हैं भारत से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी की कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। जी। सो प्रैक्टिकली पाकिस्तान किसी भी हालत में, मतलब अगर वो गंगा जल लेके जो हमारे यहाँ होता है, अगर उस पर भी कसम खा ले तो भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि इतनी बार तो जिन लोगों ने भी अभी तक अक्रॉस द टेबल बात की है वो भी तो उन्हीं के भाई बंधु थे। और जब उनके पिछले भाई बंधु किसी तरह से अपनी बातों पे कायम नहीं रह सके तो इनका जो बेसिक वजूद है ना वो दोगलई है। ब्लड में दोगलई है। तो जिसके खून में ही ये है उससे कोई उम्मीद आप कर नहीं सकते। बाकी रही बात करने की तो बात एक नहीं 10 बार कर ली जाए। हम हमेशा से करते आए हैं, ठीक है, अभी भी करने को तैयार है, कर लेते हैं। कंडीशन सिंपल है, पीओके को वापस करो, उसके बाद आके बात करो। तो जो हमारा था पहले वो वापस करो, फिर टेबल पे बात करो कि अब हमारी मत फाड़ो। अब हम त्रस्त हो गए हैं, अब हमारी बजाने की क्षमता हमें रही नहीं है, तो हमें मत त्रस्त करो। लेकिन जो हमारा है पहले वो वापस कर दो। और दूसरा ये भी कसम खा के आओ कि कश्मीर 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 का जो बवाल है वो करने से कोई फायदा है। जिन्ना तुम्हारे अब्बा जो तुमको दे गए उसी को संभालो ना, उसे तो संभाल नहीं पा रहे हो। और बाकी जो तुम्हारे बाप हैं हिंदुस्तान, उससे तुम कहते हो और भी दे दो और भी दे दो। अरे पहले घर तो संभाल लो यार। तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी मतलब ट्राई किया जा सकता है, बट उम्मीद तो यही है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो आपने कहा उसी के ऊपर क्वेश्चन है फिर से। जब शहबाज शरीफ ने वहाँ पर कहा 2 से ढाई घंटे के बाद पीएमओ से ट्वीट किया जाता है कि हम बिना कश्मीर मुद्दे के सॉल्व किए जब तक 300 धारा 70 वहाँ पर रिवोक नहीं की जाती हम बात नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, आपने कहा कि दोगले हैं, 2 घंटे पहले कुछ और कहते हैं, 2 घंटे बाद कुछ और कहते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा, ये किसने कहा कि जब तक 370 रिवोक नहीं की जाती तब तक हम बात नहीं करेंगे? ये पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान के पीएमओ ऑफिस से कहा गया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, शांति वार्ता करना चाहते हैं, और उनका ऑफिस कहता है कि हमें बात नहीं करनी बिना कश्मीर मुद्दे को लेकर। यही तो मैं बता रहा हूँ कि उनका जो प्रैक्टिकली जो खून है उस खून की ये प्रॉब्लम है। इट्स मिक्स। उसमें मुझे कुछ लगता है कुछ और बहता है। क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ गवर्न बाय देयर आर्मी एंड आईएसआई। और जो वहाँ पे हाफिज सईद जैसे जो और भी अब्बा लोग हैं वो चलाते हैं उनको। तो जब तक कि वो, आपने एक और हिंदी कहावत सुनी होगी, जिसके 36 खसम वो क्या ब्याता कहलाएगी।
तो वहाँ वाला ये हाल है, यहाँ उसके 36 खसम हैं, तो वो जब तक कि 36 के 36 खसम उसको ओके नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब एक खसम तो हो गए, शरीफ साहब उन्होंने बोल दिया, लेकिन बाकी जो एक खसम है आईएसआई वो नहीं आएगा, दूसरा खसम है आर्मी वहाँ की वो नहीं आएगी, तीसरा खसम हाफिज सईद जैसे और जो 50 और हैं वो हैं, तो वो हो नहीं सकता है। इसलिए टाइम पास है। देखिए गवर्नमेंट की कुर्सी पे बैठ के उसको ये मालूम है कि पीओके आज नहीं अगले साल तक तो ऐसे भी उसके हाथ से जाने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो उसको यूएन में अभी यूएस ने उसको ग्रांट दी है फ्लड के नाम पे, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं तो ये कहना चाहेगा, दिखाना चाहेगा कि हम सुधर गए हैं, हम सुधर रहे हैं। वो उस कुर्सी पे बैठे हुए जो भी सज्जन हैं उनकी मजबूरी है, उस व्यक्ति की मजबूरी नहीं है। वो जो उस कुर्सी पे बैठ के, पीएम की कुर्सी पे बैठ के जो बोल रहा है वो कुर्सी बुलवा रही है, लेकिन वो जो व्यक्ति जैसे वो कुर्सी से बाहर निकलेगा उसकी पूंछ फिर वापस टेढ़ी हो जाएगी, कहेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ, तो कुछ नहीं है, वो बच्चे हैं अपना बिलकते बिलकते रहते हैं, वो कुछ दिन में ऐसे भी सब शांत हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान है, उनके पास में इतना बड़ा देश है, उसमें लोगों को खाना नहीं मिल रहा आज के समय में, मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मतलब पेट्रोल और डीजल के भी बांधे पड़ने वाले हैं। बलूचिस्तान में वहाँ पर हमेशा ये चलता रहता है कि हमें आज़ाद करो। अपने देश को ना देख के हमेशा कश्मीर मुद्दे के ऊपर बात करना, सीधी सीधी से बात की जाए तो कश्मीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान उन्होंने बर्बाद कर लिया है। सही कह रहे हैं। मैंने आपको फिर वापस रूट कॉज पे जाएंगे। रूट कॉज ये है कि अच्छा सर, वो पाकिस्तान कश्मीर क्यों कहता है हमारा है? क्योंकि वहाँ के बुक्स किताब बच्चे साथ पूछोगे तो कहेगा कश्मीर हमारा है। क्यों कहता है वो? आप इच्छा थोड़ा सा हमको बताइए, वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर हमारा है ये कहने में कुछ लगता तो है नहीं। अभी क्या है, जब बाउंड्रीज खींची गई थी तो कश्मीर एक ऐसी आबादी थी जो सबसे बाद में ऐड हुई, या शायद कुछ पहले ऐड हुई होगी। अभी हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो सो कॉल्ड यहाँ की नहायत ही स्वार्थी राजनीति जो है, उस राजनीति ने पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की पैदावार की, इसको जिया। इसके बाद में अब वो उधर जाने के बाद आदमी को साथ में ये समझ में आता है कि यार करें क्या। उसके यहाँ शुरुआत से ही, चूँकि वो हमेशा से मार काट और इन सब चीज़ों के आदी रहे हैं, उनका वही अंदर से उनका जो खून है वो वैसे ही है, मतलब दे आर जस्ट लाइक दैट। सो अब क्योंकि उनकी पैदावार ही वही है। खून तो भारत का ही है सर, वो भी भारत से ही अलग हुए। खून भारत का था, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो गया, अब वो मिक्स ब्रीड है। अच्छा। उसका वजूद खत्म हो चुका है। जो भारत वाले थे वो तो खत्म हो गए वहाँ। अब जो वो है वो वहाँ की मिक्स ब्रीड है, तो ना वो यहाँ के रह गए ना वो वहाँ के रह गए। अब जो रह गए हैं वो अफगानिस्तान से कुछ अब्बा हुजूर आए होंगे, कुछ कहीं से आए होंगे, कुछ कहीं से आए होंगे, तो वो मिक्स ब्रीड है। इसलिए और क्योंकि मिक्स ब्रीड है तो उसका कोई वजूद नहीं है। अब बात आती है कश्मीर की, तो क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट किसी ने कर दिया, और हमारे यहाँ के जो राजनीतिक पंडित थे उन्होंने अपने स्वार्थ में आहिस्ते से कुछ, ये नहीं कि कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। क्योंकि कुछ बोला नहीं तो जैसे कोर्ट में बोला जाता है ना, जज बोलता है कि भाई हाँ देखिए, अगर आप हाँ या नहीं में से कुछ नहीं कहेंगे तो आपकी बात को हाँ माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ के, सॉरी यूजिंग द लैंग्वेज, यहाँ के चूतिया टाइप की राजनीति ने कुछ बोला नहीं। जब बोला नहीं तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये हमारा है, ठीक। और तब से वो अपना उत्पात मचा रहे हैं। आज की जो गवर्नमेंट है ये वैसी है नहीं जैसी वो सोच रहे थे। तो अब चूंकि बैंड बजी हुई है, उनकी अपनी मीडिया में अगर जाके बात कीजिएगा तो वो लोग खुद कहते हैं कि जिस देश में अपने को संभालने की ये नहीं है, ये कश्मीर बोलते क्यों हैं? अगर इनके अंदर इतनी झस थी तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया, ठीक। बलूचिस्तान को तो थोड़ी सी हवा लगने की ज़रूरत है, वो तो कभी अलग हो जाएगा। तो इस बार जब पाकिस्तान टूटेगा ना तो 3 हिस्से में टूटेगा। अभी तो फिर भी गलीमत है, सुधर जाए, आराम से चिल करके रहे तो ठीक है। खाली पीओके ही हमको वापस लेना है, जो हम अगले साल तक ले लेंगे, कोई लोड नहीं है इतना। लेकिन अगर नहीं मानेगा तो फिर 2-3 टुकड़े और होंगे, अपना फिर छोटा सा रह जाएगा, खेलता कूदता रहेगा गुल्ली डंडा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो वहाँ की जनता है इस समय परेशान है, इमरान खान ने
ट्रेड बंद कर दिया था भारत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई। दवाइयाँ वो भारत की ही खरीदते, लेकिन पहले वो दुबई जाती हैं फिर पाकिस्तान जाती हैं। मतलब जो टेबलेट वहाँ पर 2 रुपये की जानी चाहिए वो जाती है 20 रुपये की। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वहाँ की जो जनता मर रही है उसके लिए कुछ हेल्प की जा सके, और हमें हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, फौरी तौर पे अगर आप बात करो तो एज अ ह्यूमैनिटी और शांति प्रिय देश होने के नाते ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने पड़ोसी, इट मीन्स एनीबडी, हमारे घर के बगल में रहने वाला पड़ोसी हो या देश के बगल का कोई हो, एज अ ह्यूमैनिटी हमें मदद करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है ट्रेड बंद किया। हमने श्रीलंका को $3 बिलियन दिए। इसके अलावा देखिए, श्रीलंका में और पाकिस्तान में एक बेसिक अंतर है। श्रीलंका में किसी ज़माने में लिट्टे थे, ठीक, लेकिन आज वहाँ पे इतने आतंकवादी नहीं पाले जाते हैं जितने यहाँ पे। आज भी आपको क्या लगता है अमेरिका ने फ्लड के नाम पे भी जो पैसा दिया है उसमें से कितना पैसा हकीकत में फ्लड के लिए यूज़ किया जाएगा? उसका 80% से 85% पैसा या तो सेना या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए खर्च किया जाएगा। 100% ये कन्फर्म है, ठीक है। तो वो जो पैसा मिला है उसमें फ्लड वालों को तो ऐसे भी कुछ नहीं हासिल होने वाला है, वो तो वैसे भी कागज़ पे आया है और कागज़ पे ही खर्चा रहेगा। हम करना चाहते हैं, हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। आप चाहे इसको बाय रूट कहिए, जो मेडिकल प्रॉब्लम जिनको है वो आज भी उनको वीज़ा मिलता है ना, वो इंडिया में आके अपना इलाज करवाते हैं ना। तो जो हमसे हो सकता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि हम वहाँ जाके कोई चीज़ पहुँचाएँ, उनको मदद दें, हम मदद वो भी देने के लिए तैयार। प्रॉब्लम क्या है कि तुम मदद लेने की तो तुम्हारी क्षमता हो। एक कहावत होती है ना, जैसे सक्सेस बोला जाता है कि सक्सेस इज़ वेरी इजी, डाइजेस्टिंग सक्सेस इज़ वेरी टफ, होता है ना। सो मदद मिलना बहुत आसान है, उस मदद को हजम करना और उस मदद को यूज़ कर पाना वो उनके बस की बात नहीं है। अगर हम आज कहें कि ठीक है हम 5 मिलियन की मदद पाकिस्तान को देना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो 5 मिलियन की जो मदद पाकिस्तान जाएगी उसको यूज़ कौन करेगा और कैसे करेगा? देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू यूटिलाइज द एड्स इन पाकिस्तान। और यही वजह है कि वहाँ पे वही लोग आते हैं जो लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमारे देश के साथ ही जो है अलग होकर पाकिस्तान बना था, उससे अलग होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश आज तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, आज उसकी हालत इतनी ख़राब हुई है। आपके हिसाब से क्या कारण रहे जिसकी वजह से आज उनको ये हालात देखने पड़ रहे हैं? 3 कारण, सेना, ISI, आतंकवाद, कुछ नहीं और। अच्छा सर, एक बात, वो वहाँ के लोग और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, मीडिया है, UN में भी जाके वो बात करते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है, जबकि आज तक इतिहास उठा के आप देख लीजिए कोई भी भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, ना वहाँ रहना चाहता है, ना उसके नाम से कोई भी तरीके की बात करना चाहता है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ से हिंदू हर साल यहाँ पर आते हैं, 50,000 हिंदू आ जाते हैं, वहाँ इतना परेशान उनको किया जाता है। वो अपने यहाँ के लोगों को बात नहीं करते, अपने यहाँ के लोगों के ऊपर, हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारे यहाँ पर चीज़ें भड़काने का काम करते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपने किसी भी पास की कंट्री को उठा लीजिए और बाकी मुस्लिम कंट्री छोड़ दीजिए, आप चाइना चले जाइए, बुर्का 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 बहुत ज़्यादा ये है ना, वहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुर्का पहनना है तो बाहर। अब तुम्हारी 100 दफ़ा दगे तो तुम बिना बुरखे के रहो तो रहो, तो वहाँ क्यों रहते हो? क्योंकि तुम डरपोक हो, ठीक है। अब जो मुस्लिमिटी, ओवरऑल मुस्लिमिटी है, उसको अगर आप देखोगे तो कोई भी मुस्लिम देश, अगर सब कुछ ठीक है, अगर तुम बेचारगी में जी रहे हो, तो इतने सारे जो मुस्लिम देश हैं वो तुमको क्यों नहीं सपोर्ट करते? हाँ भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं सपोर्ट करते? सिर्फ इसीलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि तुम जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? तुम्हारे बाप अब्बा हम हैं। अगर हिंदुस्तान के तुम नहीं हुए, उसके बाद तुम्हारी कंट्री बन गई, तुम्हारे यहाँ होने वाले जितने भी हुक्मरान हैं, वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की फोर्स क्या पाकिस्तान के लिए काम करती? ना 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 ना, वहाँ की फोर्स पाकिस्तान के लिए काम नहीं करती है, वहाँ की फोर्स अपने लिए काम करती है। और उस अपनेपन में पाकिस्तान की बैंड बज रही है तो बजने दो, दे आर नॉट बॉदर्ड। वहाँ का पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिशियन का बेसिक्स है, अपने यहाँ कुछ करना नहीं है, फॉरेन में सारा सब कुछ सेटलमेंट करके रखना है, जिस दिन यहाँ पे दागा जाएगा उस दिन बाहर भाग जाएंगे, पड़े रहेंगे। तो वो वहाँ की फितरत है। इसलिए मतलब नथिंग टू से, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों पे, बल्कि
बात करो तो भी लगता है कि टाइम वेस्ट है। अच्छा सर, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपका इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे, हो सकता है उनके सोच चेंज हो। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि उन लोगों पे अगर बात भी की जाए ना तो लगता है कि टाइम वेस्ट है। क्यों? चूँकि उनके यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर बदलने वाला होता तो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो सीधे बिना किसी प्रोटोकॉल के आपके यहाँ पहुँचता है, आपको विश करता है, आपको हजम नहीं होता है। इमरान खान जैसा एक क्रिकेटर, कहा जाता है कि खेल जो होता है ना, खेल में जाति पात देश धर्म नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो जब तक वो खेल रहा था तब तक तो ठीक था, पॉलिटिशियन बनने के बाद क्या हो गया? तो इसका मतलब जहन में तो पहले से ही प्रॉब्लम थी ना। तुम खेलते तो तुम्हारी मजबूरी थी, नहीं खेले जाते तो वहाँ दूसरा काम होता। तो इसलिए तो प्रैक्टिकली हम सब कुछ सारा कुछ ठीक है, बट वो उनके यहाँ की जो मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस भी लोकतंत्र नाम की किसी चीज़ को जीवित रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो उनको खुद मालूम है कि हम पहले तो हमारी इतनी मतलब इतना वजूद नहीं है कि हम वहाँ इतना बड़ा कोई स्टैंड ले पाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्या नाम है सर? राकेश। क्या काम करते हैं सर आप? हमारा बाइक सेल परचेज का काम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हमें भारत के साथ अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मित्रता करनी चाहिए। इसके अलावा हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें हमें नुकसान हुआ, हमें टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से उन्होंने बात करने का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है और ना उनको बात करनी चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही राय देंगे कि आप उनकी कोई बात को ना सुने, ना उनसे बात करें। उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि उनसे टेबल पर बैठ के बात की जा सके। क्या सर ऐसा काम है जो आपके हिसाब से इतना कर दिया कि आने वाले टाइम में आप उनसे कोई भी तरीके का जो है मतलब कोई भी तरीके की बात नहीं करना चाहते हैं? उन्होंने काम ही ऐसे किए, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। उनको इतना ज़्यादा उन्होंने देश के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रचार किए, ऐसी चीज़ें उन्होंने हरकतें की हैं, ऐसा ऐसा काम किया है कि हमारी नज़र में तो हम तो चाहते हैं कभी उनसे बात हो ही ना, उनको उनकी हैसियत पता चल जाए। जो उन्होंने कर्म किए उसी का फल वो भुगत रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आज के समय में वहाँ पर आटा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ना दवाई मिल पा रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर। तो शायद ऐसा तो नहीं है कहीं कि भारत से ट्रेड बंद है, ट्रेड खुलवाने के लिए ये थोड़ा मक्खन पालिश की जा रही हो कि भैया आज हमारा समय गिरा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो आप हमें सारी चीज़ें दे दीजिए हमारी ज़रूरत के मुकाबले, बाद में जब हम फिर सही होंगे तो फिर से आपसे हम अकड़ के बात करेंगे। ऐसा है, देखिए, अगर किसी भी देश का आपस में झगड़ा होता है तो उस झगड़े को ट्रेड में बंद नहीं कर जाए। व्यापार तो ऐसी चीज़ है जिसमें देश की कोई भी ऐसी बात झगड़ा बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार को एक दूसरे की पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार ने, इमरान सरकार ने तुरंत ट्रेड बंद कर दी, उन्होंने दुश्मनी निकाल दी। अब दुश्मनी निकाली तो उसको झेले भी वो। हम तो कभी राय नहीं देंगे कि उनको कोई चीज़ दी जाए, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। बाकी पब्लिक से पूरी सिंपैथी हमारी है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार चाहती नहीं कि उनकी पब्लिक को कुछ मिले। वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा खींचते हैं बार बार, जो उनको नहीं खींचना चाहिए। जो चीज़ उनकी है ही नहीं उसका मुद्दा वो क्यों खींच रहे हैं बार बार? उनके पीएमओ ऑफिस से ट्वीट किया गया कि हम कश्मीर को आगे रखकर ही बात करेंगे, अगर कश्मीर को भारत आज़ाद कर दे, छोड़ दे, वहाँ आर्टिकल 370 बहाल कर दे, तभी हम बात करेंगे। मतलब एक तो खुद की हालत भिखमंगों जैसी हो रखी है, उसके बाद में भी कंडीशन रखी जा रही है। देखिए, ऐसा है, वो उनको कश्मीर के ऊपर ही रोटियां सेकी जाती है, कश्मीर की वजह से उनको पैसा मिलता है। अगर वो मुद्दा उसको नहीं उठाएंगे तो उन्हें फंडिंग पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और बाकी इंडिया ने कभी मना नहीं किया कि हम तुम्हें खाद्यान्न नहीं देंगे, अपनी तरफ से कभी उन्होंने मना नहीं किया। ये उन्होंने ही मना किया है, जो पब्लिक की चिंता करते ही नहीं है। उन्हें खाली कश्मीर चाहिए। अरे अपना जो कश्मीर है उसको संभाल लें, अपनी पब्लिक को संभाल लें, पर यहाँ के कश्मीर को क्या संभालेंगे? वो यहाँ क्या उन्होंने ज़िंदगी में किया है? कुछ सिवाय आतंकवाद के अलावा उन्होंने यहाँ पे किया क्या है? कुछ नहीं किया उन्होंने। अपना ही देश संभाल लें, अपने देश को खाना नहीं दे पा रहे वो लोग, भीख मांग रहे हर एक से। इंडिया तब भी कहती है कि चलो हम आपको दे सकते हैं, आप ट्रेड खोलिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन उनको पता नहीं किस बात का गुमान है कि हम ट्रेड क्यों खुलवाएं, ये क्यों करें, हम इंडिया से भीख क्यों मांगे। एक तरफ चारों तरफ से भीख मांग रहे हैं, इंडिया से भीख कैसे मांगे? इंडिया के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं तो भीख कैसे मांगेंगे इंडिया से? बार बार जाके भीख मांग रहे हैं और बाहर से उनको कुछ मिलना नहीं, क्योंकि उनकी सारी पोल खुल चुकी है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से उनको किसी से भी कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए, उनको किसी भी टाइप की। अच्छा सर, जो वहाँ की जनता है या वहाँ के जो लोग हैं देख रहे हैं इंटरव्यू, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो देख लीजिए, हो सकता है दे दीजिए। देखिए, वहाँ की जो जनता है
वो बेचारे क्या करें। उनको ये लोग जो दिखाते हैं, जो उनको बताते हैं, वही वो सोचती, वही करती है। इनको असलियत कभी वहाँ की सरकार नहीं बताती कि जनता इंडिया आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है वो। लेकिन वो इस तरह के उनको संदेश भिजवाते हैं, पब्लिक को बरगलाते हैं, उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालते हैं, जो इंडिया के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। खाने को घर में कुछ नहीं है, लेकिन गाली हमेशा इंडिया को ही देते हैं वो लोग। तो ये वहाँ की सरकार की पॉलिसी है कि इंडिया के खिलाफ वहाँ बातें फैलाओ और पब्लिक को उनके खिलाफ करो। बस ये उनकी मेन समस्या है, और कोई समस्या नहीं। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? मेरा विकास वर्मा नाम है। क्या करते हो सर? मैं स्टूडेंट हूँ। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उससे हमें गरीबी मिली। अब हम भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इतना ही कहूँगा उनको कि जब आंखें खुलें, जब जागो तब सवेरा है। अभी तक वो सो रहे थे। मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान को हर बार मैंने धूल चटाई है हम लोगों ने, और फिर धूल चटाऊँगा। अब उनके यहाँ खाने को नहीं बचा है, कुछ आटा नहीं बचा है, रहने को घर नहीं बचे हैं, तो ये लोग अब क्या करेंगे? तो अब ऐसे ही हम लोगों के पास में आएंगे, कहेंगे हाथ फैलाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान पिघलने वाला नहीं है। मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, देता रहेगा और देगा। और हम लोग बैठ कर नहीं, अगर हाथ से बात करेंगे और बंदूक अगर उठाओगे तो बंदूक से बात करेंगे, क्योंकि ये नया भारत है और ये पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। हाँ, मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, जो है मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। बैठ के कोई बात नहीं होगी। अच्छा, आज के समय में पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ना वहाँ पर आटा है, ना वहाँ पर तेल है, ना दवाइयाँ हैं। कहीं इसका असर तो नहीं हो रहा है कि भारत से मदद लेके आज के समय में उनकी हालत ख़राब है तो हमसे मदद ले लें, कल जब सही हो जाएंगे तो हमें फिर से आंख दिखाएंगे? बस इनका यही है। अभी इनको खाने को बचा नहीं हुआ है तो ये लोग करें क्या? झल्ला के बैठे हुए ये सोचते हैं कि हम भारत से मदद लेकर, भारत भी इतना जो है दयालु है, वो हमेशा मदद करता रहता था। इनके कई मदद किया है, यहाँ से बहुत चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनकी आँखें खुली नहीं हैं। अब जब इनके यहाँ खाने को नहीं बचा है तो ये लोग सोच क्या रहे हैं? इसीलिए सोच रहे हैं कि बैठ के बात किया जाएगा तो हमारा कुछ भला ही होगा, लेकिन भारत पिघलने वाला नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि बैठ के कोई बात नहीं होगी, इनको मरने दो सालों को। ये आप अपने हिसाब से बताओ, पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई क्यों है भाई? हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, उसके बाद में बांग्लादेश इनसे अलग हुआ, वो आज अच्छी खासी कंडीशन में है, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों मतलब इस कंडीशन? मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे दिमाग जो है ये लड़ाई में लगा देते हैं, क्योंकि ये मिसाइल खरीदेंगे, ये करेंगे, ये सब द्वंद्वफंद में। ये पाकिस्तान भारत को हराएंगे, ये मुँह से लड़ेंगे, मिसाइलें खरीदेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। इनका मकसद सिर्फ आतंकवाद फैलाने का है, इसीलिए ये सारे रुपए जो है, इनकी जो इकोनॉमी है, सब ये आतंकवाद में जो है उनको पलने में चली जा रही है ना। इसी चक्कर में इनके जो है खाने को जो है नहीं हट रहा है, पहुंच पा रहा है। ये वही कहावत हो गई, कई लौंडे को अपने गुंडा बनाओगे तो कभी कभी वो आपके ऊपर भी बंदूक तान देगा, आपको भी गोली मारी जा सकती है। वही हाल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान का हाल बस यही हो रहा है कि बस जो है अब खाने को बचा नहीं हुआ है। अब कुछ दिन में ये अपने आप मर ही जाएंगे। बैठ के से कोई बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। उनके पीएमओ से ट्वीट किया गया कि हम कश्मीर का मामला सुलझाए बगैर भारत से बात नहीं करेंगे। मतलब तुरंत पलट गए, दोगली बात हो गई तुरंत। 2 घंटे में प्रधानमंत्री पलट गए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब इनके ऊपर विश्वास करने वाला है? अब विश्वास तो नहीं किया जाता, लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि वहाँ की जनता भी बता रहे हो कि भूखों मर रही है। समस्या तो ये बात की फंसी हुई है, क्योंकि इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं। ये चीज़ है। तो आपके हिसाब से मदद कर देनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन हो उसके ऊपर बात करके कर देनी चाहिए, नियमानुसार। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहोगे भाई? सही है। मदद करनी चाहिए पाकिस्तान? बिल्कुल। अच्छा, परेशान है तो उसको मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब है जब हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तब। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप हो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिराज है। भाई ये बताओ, जैसे आपने मेरे से मदद मांगी, ठीक, हमने कहा हम मदद करेंगे, फिर आप करो कि हम नहीं लेंगे मदद, हमको फलानी चीज़ चाहिए, तब उसी भाषा में समझाया जाएगा ना। तब तो उसी भाषा में समझाया जाएगा। अब इस समय तो मान लेते हैं चलो कोई परेशान, उसकी परेशानी थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान हमेशा परेशानी जो है, परेशान जो आदमी है तो उसको समझता है, ठीक है। हमेशा मदद करता आया है, करता रहेगा। वो पहले कहे थे कि हम बात करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर मुद्दे के ऊपर बात नहीं हो जाएगी तब तक हम बात नहीं करेंगे, हम चाहे भूखे मर जाएं। वो बात तो अपनी जगह के, वो मोदी जी हैं, वो खुद ही समझेंगे, ठीक है। बाकी तो हम यही कहेंगे जो हमारे कहने का मतलब। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। पाकिस्तान ने जो पिछले समय में किया हुआ है भारत के साथ में, जब भी उसने कोई बात की या उनके यहाँ के नेता ने बात की है, कभी भी अपनी बात के ऊपर खरा नहीं उतरा है, हमेशा दोगलापन किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया था, उसके बाद पीएमओ
से उस बयान को खारिज कर दिया गया। यहाँ पर भी दोगलापन नज़र आता है। मेरे हिसाब से जब तक कोई पुख्ता आदमी बात करने वाला ना हो पाकिस्तान का, तब तक कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो वहाँ की जनता परेशान होती है उसको भी सोचना चाहिए कि उनके यहाँ पर कौन उनका हितैषी है। और पड़ोसी देशों के साथ अगर आपके संबंध नहीं अच्छे होंगे तो ये माना जाता है कि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।